हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया का है, तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। शिवनंदिनी की शादी होने वाली है और जनता बहुत ज़्यादा खुश है, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूरा घर तैयारियों में व्यस्त है। रोड वाले घर पर माँ और कौशल्या भाई साफ सफाई में लगी हुई है और यहाँ पर ननंद भाभी दोनों साफ सफाई में लगी हैं। अब ननंद भाभी दोनों कर रही हैं साफ सफाई। इस पर इनके वीडियो में आप देखना, इनकी भाभी के वीडियो में, मतलब शिवांगी के वीडियो में, मतलब एक दो कमेंट ही ऐसे होंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट हों, बाकी सारे कमेंट सेम हैं। मतलब एक ही चीज़ को सभी लोगों ने बोला, और वो क्या चीज़ है आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा तो समझ सकते हैं। और ये बातें तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो लोगों को, घर वालों को पता होती हैं कि जिस लड़की की शादी है भाई 1 महीने पहले से उससे इस तरह का काम तो नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो डस्ट वाला काम होता है वो भाई फेस खराब कर देता है। अभी तो लोगों ने उन्हें बताया फेस पैक लगाओ, उपटन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, मतलब दुनिया भर की चीज़ें लोगों ने बता डाली। लेकिन उसका क्या ही मतलब हुआ। उसने उपटन लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन फिर वो जो ऊपर इनकी जो 2 कोठरी बनी हुई हैं, जो किचन है, कच्चा वाला किचन जहाँ पर चूल्हे पे खाना बनता है, भाई दोनों कोठरी की सफाई शिवनंदिनी ने की। हाँ, उनकी भाभी ने हेल्प करवाई, लेकिन जो मेन काम होता है झाड़ू लगाना, भाई मिट्टी है वहाँ पर, उसमें धूल में झाड़ू लगा रही है वो, पूरा ऊपर से नीचे तक धूल से सनी हुई। भाई थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि उस लड़की की शादी है, उसको कबाड़ का ढेर बना दिया है। 1% भी नहीं। तो मैं शिवांगी आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, माना कि आप बहुत हेल्प करती हो और बहुत काम करती हो, ठीक है, लेकिन इस वक्त शिवनंदिनी से इस तरह के काम तो आप बिल्कुल नहीं ले सकती हो, नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर सलाह देने वाले इसलिए लोग हैं क्योंकि शिवनंदिनी को लोग शुरू से देख रहे हैं, सभी जानते हैं। वो सीधी है, वो नहीं बोल पाती है, जैसे कि उसे सफाई करना, ये सारे काम वो शुरू से करती थी। अब भाभी आ गई हैं तो भाई थोड़ा सा हो जाता है कि भाई कंपटीशन है कि चलो भाभी कर लें, मैं क्यों करूं। लेकिन ये सारे काम वो खुशी खुशी कर रही थी क्योंकि पता था भाभी करेंगी ही नहीं। लेकिन अब उसकी शादी है तो थोड़ा सा रेस्ट तो उसे देना चाहिए। आप सोच लो, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, इस तरह का काम कर रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, बार बार सर से नहाना, उसके बाद ये साफ सफाई, धूल मिट्टी चली जाती है, तो भाई उसका स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है और आपका भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो जनता यहाँ पर सिर्फ ये बोल रही है कि भाई इतना पैसा है तो मंगल भैया एक लेबर लगाकर क्यों नहीं सफाई करवा देते ऊपर की। उन्हें लगाना चाहिए था, एक लेबर लगा देते भाई, एक दिन में दोनों कोठरी वो साफ कर देता। और गांव में कोई मुश्किल भी नहीं है, लेबर मिल जाते हैं, किसी को भी 4 पैसे दे करके आप काम करवा सकते थे। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई दुल्हन से ही करवा लो, जिसकी शादी होने वाली उसी से आप करवा दो। इतने लोगों ने कमेंट किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर मेरे वीडियो में कमेंट आया है कि क्या आपको दिखा नहीं कि शिवांगी ने सफाई की है। तो भाई हमने देखा, भाई मेरे इस चैनल पर आप लोग खुद ही देख रहे हो, मंगल भैया की फैमिली के अलावा मैं किसी का वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, मैं सबके वीडियो प्रॉपर देखती हूँ, एक एक वर्ड देखती हूँ, तब जाकर मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर आज फिर शिवनंदिनी ने अपने कल के वीडियो में भी बोला था, आज के वीडियो में भी शिवनंदिनी ने बोला कि भाई मैंने ही सफाई की है, भाभी ने हाँ थोड़ी हेल्प कर दी। अब जब भाभी के वीडियो में हमने देखा तो वो झाड़ू लेकर खड़ी थी और उन्होंने ऊपर ऊपर का जाला साफ किया और नीचे की पूरी सफाई शिवनंदिनी ने की, भाभी नहीं कर रही थी, शिवनंदिनी कर रही थी। तो आप लोग शायद खुद सही से नहीं देख पाते हो, इसीलिए आकर यहाँ कमेंट करते हो। तो यहाँ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कोई उनकी दुश्मन नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं उनसे दुश्मनी या अपना बदला ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे सामने दिखता है, अगर मेरे घर में भी ऐसे होते लोग, ये लोग, तो मैं बोलती, ऐसे ही बोलती। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती, भाई अगर गलत हो रहा है तो मेरी आदत है, मैं अपने घर में भी बोल देती हूँ। तो वैसे ही मैं इनको भी बोल रही हूँ कि भाई बेचारी की शादी है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। या तो कौशल्या को भी बुला लें तो कौशल्या यहाँ हेल्प कर देगी। वहाँ पर माँ जी अपना खेतों की साफ सफाई में लगी हैं। कौशल्या सुबह 4 बजे से उठ करके सारे काम करती है, भाई गेहूँ धुलना हो गया और झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना। भाई माँ जी फिर करती क्या है, माँ जी सिर्फ अपनी बहू की हेल्प करने के लिए इस घर में आती थी, साफ सफाई के लिए। वहाँ का सारा काम कौशल्या करती है और यहाँ शिवनंदिनी अपनी भाभी की हेल्प करती है। माँ जी खेतों के काम,
और अपने हस्बैंड के पीछे पीछे वहाँ खेतों में बस काम करती रहती हैं, उसके अलावा नहीं देखती हैं। और कोई काम करना होता है फिर उनकी बीमारी आ जाती है। तो ये चीज़ें देख करके भाई ठीक है, आप उम्र दराज हैं, आपकी भाई तबीयत खराब हो सकती है, मैं मानती हूँ, मैंने कई बार बोला भी है कि उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन बात सिर्फ ये हो जाती है कि अदर काम आप कर सकते हो, लेकिन घर के काम आप क्यों नहीं कर सकते हो? ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं करती रही होगी, करती रही होगी। तो आज मतलब इस समय अब जैसे कि बाहर दहेज का सामान जो लाना था, आप लोगों ने देखा ही होगा, इनके घर में 2-2 मर्द हैं, मंगल भैया हैं, इनके पति हैं, लेकिन वो सामान लेने इनकी माँ जी गई थी। मतलब कि इनके घर में जो बाहर के काम होते हैं वो औरतें करती हैं और घर के काम मर्द करते हैं। लेकिन मंगल भैया ये काम नहीं करते हैं, इनके पापा ज़रूर करते हैं। वो पहले रोटी भी बनाते थे, खेतों का भी काम कर लेते थे और बाहर के काम नहीं करते थे, वो उनकी माँ ही करती थी। और आज भी सेम यही चीज़ें हो रही हैं, पर मंगल भैया थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बाहर ही रहते हैं, वो घर का काम नहीं करते हैं, पर बाहर बस घूमते हैं, हेल्प कुछ भी नहीं कराते। अब माना कि माँ जी गई थी, उन्होंने मना किया, जैसे शिवनंदिनी ने बताया कि माँ जी ने कहा था कि भाई मैं सामान ले आऊँगी तो तुम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई कौन लड़का होगा जो सुनेगा कि मेरी माँ गई है मार्केट दहेज का सामान लेने के लिए और मैं ना जाऊँ? ऐसा तो नहीं है कि मैं जॉब में, ऑफिस में, मीटिंग में व्यस्त हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। तो भाई जा सकते थे, वो जा सकते थे और माँ के साथ देख लेते, अच्छे से सामान लेकर आए। तो पापा ने उठवा कर रखा था अंदर, बेटा कहाँ था? पापा की उम्र हो चुकी है, लेकिन वो सामान गाड़ी से उतरवा कर रखवा रहे थे लेबर के साथ और मंगल भैया वहाँ कहीं नहीं दिखे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं और दिख भी रहा है कि मंगल भैया सिर्फ और सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं, घर के कामों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि मैं शादी की तैयारियां कर रहा हूँ। भाई कौन सी शादी की तैयारियां? हलवाई माँ जी ने बुक कर दिया और टेंट वाला माँ जी ने बुक कर दिया, दहेज का सामान माँ जी लेकर आ रही हैं। तो मंगल भैया शादी का कौन सा काम कर रहे हैं? कार्ड इन्होंने कहा कि भाई थोड़े ही छपेंगे, जो मेन आसपास के लोग हैं उन्हीं को बटेंगे, बाकी तो व्हाट्सअप ही कर देंगे। तो फिर मंगल भैया कौन सा काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया है। आज कौशल्या मतलब सुबह 4 बजे उठी थी, उसने गेहूं वगैरह धुले, सोचो अकेले इसने सारा काम किया क्योंकि माँ जी वहाँ नहीं दिख रही थी। सारा काम करने के बाद 11 बजे जब वो बाहर जाती है तो इनकी माँ जी और इनके पापा बाहर खेतों में ही काम कर रहे थे, झाड़ियाँ काट रहे थे। इनकी माँ जी तो बैठी हुई थी, पापा काट रहे थे। तो कौशल्या ने माँ जी से पूछा कि माँ जी और कौन कौन सा सामान बाकी रह गया है दहेज का, क्योंकि अभी बेड नहीं आया है और अभी फ्रिज और टीवी वगैरह नहीं आया है। तो इनकी माँ ने कहा कि भाई देखो, हमारी जितनी हैसियत है हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अभी इतना सामान आ गया है और 1-2 सामान और बर्तन वगैरह हैं, बस वही हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। सोफ़ा नहीं लेंगे, सोफ़ा की जगह पे हम कुर्सियाँ लेंगे। जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो भाई ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप एसी भी दे दो, आप कूलर भी दे दो, आप ये भी दे दो, आप 4 व्हीलर दे दो, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। भाई जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उसी हिसाब से काम करता है। ज़्यादा हवा में उड़ाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। माँ जी ने ये बात बिल्कुल सही कही यहाँ पर कि भाई हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। उसके बाद हम आरती बहन की बात करेंगे। आरती बहन के घर में भाई उनके पति देव बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि आरती बहन जो वीडियो बनाती हैं उसमें उनके पति देव आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मेरा वीडियो मत बनाओ। लेकिन मैंने एक चैनल देखा, उस चैनल से मेरे वीडियो में कमेंट भी आया था और फिर जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वो वीडियो में इनके पति दिखाई दे रहे थे। तो मतलब दूसरे के वीडियो में इनके पति दिखाई देते हैं, प्रॉपर बैठते हैं, वहाँ बात भी करते हैं। पर हाँ, कैमरे में नहीं, वहीं पर लेकिन रहते हैं वीडियो में। लेकिन अपनी पत्नी की वीडियो में रहने से उन्होंने साफ मना किया। वो बार बार मना कर रहे थे, मेरा वीडियो मत बनाओ, मेरा वीडियो मत बनाओ। लेकिन यहाँ पर आरती बहन बना रही थी। भाई क्यों नहीं बनाएगी? हस्बैंड है, अब घर पे वही 2 लोग तो हैं, अगर उनको नहीं दिखाएगी तो किसको दिखाएगी? एक बात और यहाँ पर आरती बहन ने कही। आरती बहन पहले कह रही थी कि मैं 10,000 रुपये दूंगी अपनी बहन की शादी में, लेकिन अब शायद आरती बहन ने सोचा है कि वो बेड देगी, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि आरती बहन ने यही बोला है कि मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ कि बेड दे दूँ। तो अपने पति को इन्होंने भेजा था कि भाई बेड देख लो, उसका रेट वगैरह ले लो, कितने का है, कैसा है। तो इनके पति देव गए थे, देख कर आए हैं, वीडियो भी था, फ़ोटो भी थी। तो इन्होंने भाई
दिखाया होगा, जैसा भी है फ़ोटो वीडियो, तो ये शायद बेड दे रही हैं। तो अच्छी बात है भाई, बहन की शादी है और दूसरी बहन अगर दे रही है तो ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए भाई, जिससे जितना हो सकता है। लड़की की शादी में सभी लोग देने की और करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हेल्प हो सके कोशिश करते हैं। अब लोगों ने यहाँ पर आरती बहन से यही कहा कि भाई अब तुम्हारा घर मतलब छत तो ढली गई है, तो अब अपने घर चली जाओ, तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और तुम भी थोड़ी ठीक हो जाओगी, अपने लिए शॉपिंग कर लो वहाँ रह करके। लेकिन मुझे लगता है कि आरती बहन अभी नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी जब छत खुल जाएगी इनकी, ये शटरिंग खुल जाएगी, उसके बाद ही ये जाएंगी। भाई आधा बना काम यहाँ भी पड़ा रह जाएगा, तो ये सोच रही होंगी कि हम बाद में जाएंगे। और अभी जाने से भी वहाँ भी काम ही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ आराम से पड़ी रहेंगी, काम तो वहाँ भी है, क्योंकि शादी का घर है भाई, काम तो बहुत है। अभी तो साफ़ सफाई चल रही है, उसके बाद पुताई होगी, पुताई लिपाई सब कुछ होगा, तो भाई काम तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर शिवांगी भाभी और शिवनंदिनी, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, पहले शुरू में सब कुछ ठीक था। जब शिवनंदिनी आई थी, दोनों बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन अब कटाक्ष होते हैं, अपने अपने काम को बढ़ाकर दिखाया जाता है। शिवांगी भाभी के वीडियो में देखो तो वो कहती हैं कि वो नहीं करती है कुछ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अभी वो सो रही है, अभी वो खा रही है, और ये खाना नहीं खा रही हैं, सिर्फ नमकीन ही खा रही हैं। मतलब एक दूसरे के लिए ऐसी टिप्पणी की जाती है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर शिवनंदिनी भी कम नहीं है, मतलब कभी कभी वो भी बोल देती है कि भाई मैंने इतना कर लिया, भाभी तो अभी ये कर रही हैं भाभी। मतलब दोनों लोग एक ही घर में रह करके इस तरह की बातें कर रही हैं कि मन में खटास है, उसके बावजूद दोनों साथ में रहकर काम कर रही हैं। वैसे कहते हैं ना, परिवार में जब दो बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं ही, तो भाई ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कैमरे में ये चीज़ें दिखनी चाहिए, क्योंकि कैमरे में अगर दिखता है तो जनता बोलेगी, और 4 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है, तो ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी। ससुराल वाले भी देखते होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि उसकी शादी है और वो लेबरों की तरह घर में काम करने में लगी है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मंगल भैया को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पर, लेकिन भाई उन्हें कहाँ होश रहता है, वो अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने गांव के दोस्तों में, अपने मोहल्ले के जो इनके सब्सक्राइबर्स आते हैं कुछ, उनमें व्यस्त रहते हैं, तो इन्हें घर की कोई फिक्र ही नहीं रहती है। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।